चलिए आज हम लोग लैंगिक प्रजनन के लास्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़े हुए, लैंगिक प्रजनन के गुण के बारे में जान लिए, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर जान लिए हैं, अलैंगिक प्रजनन के बारे में भी पढ़े। इस तरीके से जीवधारियों में जो प्रजनन है आपका एनसीईआरटी का ये चैप्टर ये आपका समाप्त की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर लैंगिक प्रजनन का ही लास्ट टॉपिक है। इसी में कुछ खास टॉपिक है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो युग्मनज जायगोट को तो हम लोग बहुत पहले से जानते आ रहे हैं। ये क्या चीज होता है, तो कहा गया कि लैंगिक जनन में युग्मक जो होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, यही दोनों संयुग्मन करके आपका युग्मनज का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और ये युग्मनज जो होता है द्विगुणित होता है और युग्मक जो होता है वो आपका अगुणित होता है। मनुष्य में युग्मनज का समसूत्री विभाजन होता है। मनुष्य जो होता है, मनुष्य में ये युग्मनज जो होता है समसूत्री के आधार पर विभाजित होता है और इसी विभाजन के कारण खोखली गेंद जैसी संरचना का निर्माण होता है। यानी कि मादा का जो शरीर होता है, मादा के शरीर में गर्भाशय, तो उस गर्भाशय में गोलाकार गेंद जैसा रचना का निर्माण हो जाता है। किसके कारण? जब समसूत्री विभाजन होता है युग्मनज का, और जैसे ना गेंद जैसी संरचना का निर्माण होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। ब्लास्टो, यही गोलाकार जो संरचना होगा आपका, यही आपका ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो उच्च पौधा है, उच्च पादप है, उच्च पादपों का जो युग्मनज होता है उसमें भी समसूत्री विभाजन होता है और इसके कारण क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। इसमें विकास किसका हो रहा है? भ्रूण का, ये पादप में। और जो उच्च प्राणी है, मनुष्य है या कोई भी जानवर जो होगा, उसमें आपका विभाजन होकर के खोखली गेंद जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। फिर यहाँ पे बताया गया भ्रूणोद्भव, यानी कि भ्रूण का उद्भव क्या चीज है, तो कहा गया कि युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को, जो युग्मनज निर्माण होता है, ठीक है, वही युग्मनज जब विकसित होकर के भ्रूण का विकास करता है तो उस क्रिया को ही भ्रूणोद्भव के नाम से जाना जाता है। भ्रूणोद्भव है क्या चीज? तो एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, युग्मनज विकसित करके भ्रूण का निर्माण कर देता है। युग्मनज के विकास के आधार पर यही विकसित होता है युग्मनज, तो इसी के विकास के आधार पर बताया गया है कि प्राणी को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, दो वर्गों में एक वर्ग आता है अंड प्रजक और दूसरा आता है सजीव प्रजक। सिंपली में हम लोग समझ रहे हैं, अंड प्रजक वैसा प्राणी जो अंडा देती है और वैसा प्राणी जो यानी कि बच्चे को जन्म देती है वो सजीव प्रजक कहलाता है। उसी चीजों के बारे में लिखा गया। अंड प्रजक क्या चीज है? तो वैसी प्राणी जो अंडा देते हैं, है ना, वो अंड प्रजक कहलाते हैं। तो बहुत सारा जीव ऐसे हैं जो आपका बच्चे को जन्म ना देकर के क्या करता है, अंडा को ही जन्म देती है। तो जैसे मुर्गी, सांप, है ना, मछली और बहुत सारा उभयचर है, ठीक है, पक्षी है, ये सभी आपका क्या करता है, अंडे को ही जन्म देते हैं। उसके बाद कहा गया कि ऐसे प्राणी जिनका विकास निषेचित या अनिषेचित अंडों से होता। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि मुर्गा का या मुर्गी या कोई भी अदर पक्षी या मछली, उसका निर्माण होता कैसे है? अंडों से ही ना होता। ठीक है, वो अंडों से ही विकसित होकर के प्राणी के रूप में विकसित होता है। तो वो बनता कैसे है? तो कहा गया है कि वो जो है आपका मादा के शरीर से अंडे के रूप में बाहर आई युग्मनज से होता है। तो वो जो अंडा होता है जस्ट लाइक वो युग्मनज ही होता है। अंडा को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, युग्मनज के नाम से जान सकते हैं। फिर कहा गया कि सरीसृप यानी कि सांप, रेप्टाइल्स तथा पक्षियों से प्राप्त अंडों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का कवच होता है और जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है वो क्या होता है, जरा हार्ड होता है। जैसे हम लोग करते क्या है,
दीवार पर जब पेंट करते हैं तो दीवार पर पेंट करने के क्रम में भी इस पे भी कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं, चूना और पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये आपका होता है कैल्शियम, ठीक, ऑक्साइड होता है जिसको हम लोग चूना कहते हैं। और ये चूना जब पानी में मिलता है तो ये पानी में मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, CaOH2। और यही CaOH2 को हम लोग क्या करते हैं, दीवार पर चूना के रूप में रंग कर देते हैं। ये क्या करता है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे अभिक्रिया करके CaCO3 का निर्माण कर लेता है। और जिस समय ये CO3 बनता है तो उस समय देखिएगा, पहले जिस समय करते हैं उस समय व्हाइट कलर का पूरा नहीं, यानी दीवार दिख रहा होता है उस समय डायरेक्टली, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो देखिए पूरा व्हाइट हो जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ही व्हाइट दिखता है। फिर बताया गया कि मछली जो होता है तथा कुछ उभयचर जो होता है ना, उसके अंडों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का कवच नहीं पाया जाता, इस कारण से वो तुरंत फूट जाता है। ठीक है। दूसरा आता है सजीव प्रजक। तो वैसे प्राणी जिनके शरीर के भीतर ही, यहाँ पे युग्मनज क्या होता है, अंडा के रूप में बाहर आ जाता है, अंड प्रजक प्राणी। लेकिन जो सजीव प्रजक होता है, सजीव प्रजक के शरीर के भीतर ही युग्मनज विकसित होता है। ठीक है, विकसित होता है तथा मादा प्रसव क्रिया के द्वारा शिशु को जन्म देता है। ठीक है, यानी प्रसव क्रिया होता है जिसके कारण, यानी कि कोई भी मादा आपका शिशु या बच्चे को जन्म देती है, वो ही जीव क्या कहलाता है, सजीव प्रजक कहलाता है। यानी कि जो सजीव को उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देती है। फिर बताया गया गर्भधारण अवधि। गर्भधारण अवधि क्या चीज है, तो मादा के गर्भ में युग्मनज के निर्माण, जिस समय युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज के निर्माण से लेकर के शिशु के जन्म तक का जो समय काल होता है, समय अवधि होता है, उसी समय अवधि को गर्भधारण अवधि के नाम से जाना जाता है। फिर बताया गया अनिषेक जनन या वर्जिन बर्थ, यानी कि अनिषेक जनन को हम लोग वर्जिन बर्थ के नाम से भी जानते हैं। ये होता क्या चीज है, एक प्रकार का लैंगिक जनन के जैसा ही विधि, जिस तरीके के यानी लैंगिक जनन होता है उसी तरीके से अनिषेक जनन भी होता है। इस विधि में क्या होता क्या चीज है, मादा जो होता है, सिंघल मादा युग्मज बिना निषेचन की, यानी कि निषेचन क्रिया में भाग नहीं लेता है और बिना निषेचन क्रिया किए नए प्राणी में विकसित हो जाती है। ऐसे ही जनन क्रिया को हम लोग अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका एफिडस आ जाता है, रोटीफर्स आ जाता है, मधुमक्खी आ जाता है, घरेलू मुर्गी आ जाता है, छिपकलियां आ जाता है। यह आपका अनिषेक जनन या वर्जिन बर्थ में होता है, यानी कि इसमें केवल और केवल मादा युग्मक बिना निषेचन किए ही आपका नए प्राणी को विकसित कर देता है या नए प्राणी में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आपका लैंगिक प्रजनन का जो भी लास्ट टॉपिक था उन सभी को हम लोग एक तरीके से क्या कर दिए, खत्म कर दिए।